सब गोल्ड वोल्ड सब कुछ सारा गायब है। कैश 2-2.5 लाख रुपए का कैश गायब है और यहाँ तक कि जो पीस टुकड़े थे वो भी ले गए गोल्ड के। 4-5 सोने की चेन था, 7 जोड़ी। ताला की इस बात पे ले जाए हो? चोर को भी ताला ले जाता है, आप सुने हो? आपने छोटे वाली बहू के पास छोड़ के गए थे। तो रात के 9 बजे वो खाली करके चले गए थे कि मुझे डर लग रहा है, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो वो यहाँ से चले गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं अटल चौक पर। आपको बता दें मैं गली नंबर 2 में हूं और यहां पर जो परिवार वाले थे वो हरिद्वार गए थे। पीछे से उनके घर में चोरी हो जाती है। उनका कहना है कि जो ये चोरी है ये 40 लाख की चोरी की गई है। चलिए हम अंदर जाते हैं और जो परिवार वाले हैं उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये चोरी कब, कहाँ, कैसे हुई थी। ये चोरी की घटना कब हुई थी? मैम कल रात को 9 बजे के बाद हुई है कि रात को 9 बजे वो मेरे भाई की घरवाली आई थी, वो ताला वगैरह लगा के गई है। अब देखो उसके बाद ही हुई है जो घटना, पता नहीं वही बताएंगे कि कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ। हम तो अभी सुबह पहुँचे अभी। तो आप लोग कहाँ पे थे? हम हरिद्वार गए हुए थे। हरिद्वार गए थे कल 12-1 बजे के आसपास गए थे हम। फिर आज सुबह पता लगा ये घटना तो हम तुरंत भाग के आए हैं और जब घर पे जाके देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा है और सब गोल्ड वोल्ड सब कुछ सारा गायब है। कैश 2-2.5 लाख रुपए का कैश गायब है और यहाँ तक कि जो पीस टुकड़े थे वो भी ले गए गोल्ड के और ये कुछ बिल्स मिले हैं। बाकी बिल्स भी फाड़ फूड़ के फेंक दिए और कुछ ले गए साथ में। नीचे भी यही सेम है, सारी अलमारी तोड़ रखी है और आपका कि लॉकर टूटे पड़े हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हर जगह पर। हाँ, रिकॉर्ड DVR गायब है, DVR भी नहीं है यहाँ पे। DVR भी ले गए? DVR भी साथ में ले गए कि कोई प्रूफ ना मिले, इसलिए DVR भी ले गए साथ में वो लोग। तो आपने ये पुलिस कंप्लेंट कराई है? हाँ, सुबह में अंकल वगैरह आए थे, दोस्त वगैरह आए थे, उन्होंने PCR वगैरह कॉल करके वो ले गए हैं। तो अपने लिए वो नंबर को कोड नंबर दे गए हैं। तो अभी जाएंगे, अभी तो पहुँचे हम, तो थोड़ा प्रूफ इकट्ठा करके फिर जा रहे हैं हम चौकी। तो कौन सी पुलिस चौकी में? हमारे जो नियरेस्ट प्रगति कॉलोनी है ब्रांच चौक पास में, उसी में जा रहे हैं हम। तो आप लोग आपका क्या क्या था उसमें चोरी हो? मेरा तो बहुत सामान था। 4-5 सोने की चेन था, 7 जोड़ी क्या कहते हो ईयर रिंग्स था, 8 रिंग था बच्चे की, बड़े की। बच्चे की सिल्वर की सामान प्राय 1.5 kg के करीब होंगे सिल्वर, और गोल्ड 250 ग्राम के आसपास, और 1.5-2 लाख के पास तो कैश ही होंगे। ऐसे कि कुछ नए कपड़े जो अच्छे है वो भी उठा के लेके गई। कपड़े की कोई बात नहीं, पर मेरा गोल्ड की सामान और बच्चे की सामान। कितना कैश था? सर इस बारे में तो मैं तो ग्रेटर नोएडा में था। कैश मेरे नहीं था, कैश नहीं था मेरे पास। सोने की था। मेरे सोने की क्या क्या चीज़ चोरी हुई? मेरे चैन गया, 2 चैन गया, 4 अंगूठी गया और चांदी की सामान गया, पायल, गले की सामान, पैर का अंगूठी, कान की, और 4 जोड़ी टॉपस था। 4 जोड़ी टॉपस था और बड़ा वजन वाला था। 1 जोड़ी कान की, 2 गले की चैन था, 1 पतली 1 मोटी। तो आप लोग जब यहाँ हरिद्वार गए थे तो आप यहाँ किसको जिम्मेदारी पे छोड़ के गए थे? अपनी छोटे वाली बहू के पास छोड़ के गए थे। उनका क्या कहना है? उनको कुछ ही नहीं बोल रहा अभी फिलहाल। वो क्या, हम कुछ ही नहीं जानते। वो रात को घर चले गए थे, वो आधी रात को, मतलब रात के 9 बजे वो खाली करके चले गए थे कि मुझे डर लग रहा है, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो वो यहाँ से चले गए थे। तो हमने बोला कि भाई अब किसकी जिम्मेदारी पर है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे यहाँ नहीं रुकना है, तो वो मायके चले गए थे। कह रहे थे तुम्हारी सुनूंगी क्या, अपने आदमी की सुनूंगी। मैं कह देख लो। फिर हम तो सोचे शर्म का मारे घर में रुक गए होंगे, हम बोले तो। फिर सुबह फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर दूसरे पड़ोसी को फ़ोन करा तो पड़ोसी कह रहा घर पे तो कोई है ही नहीं है, घर खोला हुआ है। घर खोला हुआ है। ताला भी एक आप कौन अंकल इनके? मैं बेटा का पापा हूँ। तो आप भी हरिद्वार गए थे? हाँ, हम भी हरिद्वार गए थे। तो घर पे एक भी ताला नहीं है। वो जनों नहीं बोल रहे, छोटा वाला पुत्र वो बोल रहे जे मैं ताला लगा लिया, लेकिन एक भी ताला आप लोग लटका हुआ भी देखो, तोड़ के भी घुसा है तो लटका हुआ तो रहना चाहिए। ताला की इस बात पे ले जाए हो? चोर को भी ताला ले जाता है, आप सुने हो? इतना देखो अलमारी में कपड़ा वगैरह कितना कुछ है, वो नहीं लिया। वो देखो, देख ही सकते हैं जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अलमारी में लॉकर तोड़ा गया, ले गया।
एटीएम कार्ड तक ले गया था। कोई जानता नहीं है तो अनजान बंदा एटीएम कार्ड लेके क्या करेंगे बताओ मेरे को। आपको किस पर शक है, किसी हमारा आसपास? तो शौक है सारा ही पुत्र बहू और उसको एक जीजा आया था उसके ऊपर पूरा शौक है। वो दोनों ही यहाँ पे बैठ के काम काज करके चोरी का बहाना देके उन लोग बाहर निकल गया और सारा सामान लूट गया। ऊपर कम से कम नहीं भी होगा तो 300 ग्राम सामान ऊपर की है सोना का, कम से कम 300 ग्राम सामान ऊपर की, 200 ग्राम से ऊपर तो हमारे ही है, खुद की, इसका मम्मी की, बच्चा का मम्मी की। और हम काम करके घर पे पैसा नहीं देता, अपना जा कमाता हूँ, बीवी का सामान सट्टा बना के दे देता हूँ। अच्छा, चीज़ें बनवा देते हो? हाँ, हम चीज़ें बना के देता हूँ बीवी को। हर साल में 1-2 लाख रुपए का चीज़ हम इसको गिफ्ट देता हूँ, क्यों हम लोग का बुढ़ापा का सहारा वही है। जो सामान रहे हमारा, ये मकान रहे तो तब भी तो बच्चा हमारे को देखेंगे। इस बात पे हमारा तो कोई सरकारी जॉब है नहीं, हम ड्राइवर हो, गाड़ी चलाता, वो गाड़ी अपना है जो बाहर खड़ा देखे हो आर्टिका जो आपको बाइक लगा हुआ है, एटीएम कार्ड तक हमारी ले गया। बताइए बाहर का बंदा यदि एटीएम कार्ड लेके करेगा क्या? कितने बजे की घटना होगी? ये तो पता ही नहीं है मैम। 10 बजे नहीं, उन लोग ताला मार के गया बता रहे हैं। और जब उसको ये जनोनी का फोन नहीं उठा था, छोटा वाला पुत्र बहू का, हम तो फोन को भी करते नहीं है। ये जब फोन कर रहा था शाम को भी फोन नहीं उठा रहा था इसको। 50 बार फोन किया था, उठाया नहीं है। रात को 10 बजे बाद हुआ, मैं आया हूँ घर पे। वो भी बड़े बहू पे फोन करे, मेरे को फोन नहीं। बड़ा वाला पुत्र बहू का साथ बात हुआ था, उस टाइम इसको मोबाइल दिया था, उसमें थोड़ा सा बात हुआ था। तो हम लोग सोचा से आया है तो घर पे ही रहेगा। मैं कहीं बोला हूँ तो इतना शर्म के मारे घर में ही रुका हुआ। कल मैं क्या कहूँ, ये बोला जो चोरी यदि हो जाए तो कल चोरी हो जाए तो हो जाए, मैं क्या करूँ? तुम ताला लगा के जाओ, घर पे यदि चोरी हो जाए, कल चोरी हो जाए तो हो जाए, मैं क्या करूँ? तो उनके खिलाफ आपने कोई पुलिस कंप्लेंट? हम तो अभी आया ही हूँ, मैं हम तो अभी आए हैं। अभी आया हूँ, चौकी से बोल के गए हैं जो लिस्ट बना लियो, लिस्ट बना के तब आ जाइए। तो वही बेटा को बोला हूँ जो लिस्ट बनाओ, उसके बाद चौकी चलते हैं। देखिए, जो ये चोरी की घटना हुई ये बड़ी ही दहलाने वाली थी, क्योंकि इनका परिवार वालों पर ही शक है। कितने की चोरी हुई होगी समथिंग? मैम करीबन 40-45 लाख से ऊपर की गई है चोरी। 40-45 लाख के ऊपर की गई है, क्योंकि कैश भी था 2-2.25 लाख तक तो कैश है। उसके बाद 3-4 लाख रुपए के गोल्ड के आइटम हो गए, वो तो हमारे उस टाइम के गोल्ड के आइटम हो गए मैम। अब तो वो कम से कम ये भी है 300-400 ग्राम अगर नियर अभी की जोड़े जाए तो 40 लाख के तो गोल्ड सोने के हो गए, और 2 लाख रुपए वो तो ये 40-42 लाख रुपए की मैम लगी है। फिर जैसे कोलकाता से हो तो कहाँ के रहने वाले हो? मैं कोलकाता से ही हूँ, अशोकनगर की। तो कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो? मैं था 35 साल से। कितने साल? 35 है। 35 साल, 35 ईयर्स। तो पहली बार ही हुई है घटना? हाँ, हमारे साथ पहली बार ही हुआ है घटना। आस पड़ोस में कभी? नहीं, वो पड़ोस में 2-3 दिन पहले एक ड्राम का पानी गिराया था, चोर लेने नहीं पाया था, वो ड्राम छोड़ के भाग गया। इतना ही हुआ था, और जल्दी से कोई नज़दीक में नहीं हुआ। नाम क्या है आपका? बादल नाम है हमारे। बादल? हाँ जी। और आपका? शिप्रा। सिब्रा। मेरा नाम रोनी है, रोनी चमोदार, इनका नाम कोयल सरकार। देखिए, जो सोना आसमान छू रहा है, जिस गरीब परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, उस परिवार की इतनी ज़्यादा चोरी हो गई। सोने को ले सोने की चीज़ें भी चोरी की गई और साथ में कुछ कैश भी चोरी किया गया। उस परिवार वालों का लोग बड़े ही परेशान हैं, और उनका कहना है कि जो ये चोरी की वारदात हुई, इन पर उनके परिवार वालों पर ही शक है। आगे की जो भी तमाम जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।